ओके। तो अभी तक क्या हो रखा है कि भीष्म, ये जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पासिंग अवे ऑफ भीष्म देवा। तो युधिष्ठिर थोड़ा बिविल्डर हो रखा है कि जो भी युद्ध में जितना भी मैसेकर हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है सिर्फ। तो फिर सबने, काफी लोगों ने उनको समझाया, इवन भगवान ने पण समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाए सही से। तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि चलो हम भीष्म देव के पास जाते हैं, कि ही इज वन ऑफ द 12 महाजन, एंड ही कैन एक्सप्लेन यू अबाउट द धर्म, व्हाट इज धर्म। तो वो यहाँ पे लेके आए हैं, जहाँ पे भीष्म देव बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये भी भगवान की एक लीला ही है कि वो अपने प्योर डिवोटीज यानी भीष्म को दर्शन देना चाहते थे, क्योंकि भीष्म की ये इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरे सामने कृष्णा रहे। तो ये भी ये हो रखा है। तो अभी तक हमने देखा कि भीष्म देव ने युधिष्ठिर को सारी चीज और सभी लोगों को समझाया कि राजधर्म क्या है, सारे वर्णाश्रम क्या है, वो सारा कुछ समझाया, सारे धर्म समझाए। अभी फिर भीष्म देव ने स्तुति स्टार्ट की है भगवान की, जो लास्ट वर्स में हमने देखी थी। लास्ट वर्स वाज द फर्स्ट वर्स, भीष्मा हैज स्टार्टेड ही स्तुति। सो आज हम फिर से हम वो स्तुति रिपीट करेंगे, क्योंकि जैसे विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने लास्ट क्लास में बताया था कि ये बिट डिफिकल्ट, दिस मीटर फॉर दिस वर्सेस आर बिट डिफिकल्ट। तो मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई प्ले दो स्तुति ऑन द स्क्रीन। सो लेट मैं उसको प्ले करने जा रहा हूँ। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बताना। कैन एनी एवरीवन हियर दिस साउंड? नहीं आ रही प्रभु, नहीं आ रही। नहीं आ रही आप जब उसको है? शेयर करने जाओ ना, शेयर का बटन के बाद ना एक जगह पर आपको करना पड़ेगा टिक की साउंड, शेयर साउंड एज वेल। ओके। ओके। उसको अनशेयर करो पहले, अनशेयर करना है, ओके। उसको क्लोज कर दो, देन स्टार्ट अगेन। यस, शेयर द साउंड। शेयर। अभी आ रही है? श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णम् रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहितप्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश चरणरतिः परमस्य तस्य मेषु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् हृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः
धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीयः शितविशिखहतोऽभिशीर्णदंशः शतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मद्वधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्य सङ्कुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजा हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। तो ये भीष्म स्तुति थी। अभी हम स्टार्ट करते हैं 1933। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो लेट्स स्टार्ट दिस वर्स। त्रिभुव कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने वपुर लक्ककुला वृतान नाब्जम विजय सखे रतिस्तु में नवद्या। इसका मतलब क्या है? ट्रांसलेशन। श्री कृष्णा is the intimate friend of Arjuna. He has appeared on this earth in his transcendental body, which resemble the bluish color of the tamal tree. His body attracts everyone in the three planetary systems, upper, middle, and lower. May his glittering yellow dress and his lotus face covered with painting of sandalwood pulp be the object of my attraction, and may I not desire fruitive results. तो भीष्म देव ने ये लास्ट वर्ष से अपनी स्तुति स्टार्ट की है। तो लास्ट वर्ष में भीष्म देव ने क्या बताया था कि मैं मेरी कॉन्सियसनेस उस कृष्णा में उस कृष्णा को समर्पित करता हूँ जो, और वो भी जो मेरी जो कॉन्सियस है वो भी प्योर हो चुकी है। तो वो उस कृष्णा में समर्पित करता हूँ कि जो कृष्णा सेल्फ सेटिस्फाइड है। दूसरा कि कुछ टाइम पर वो एज अ डिवोटी का लीडर्स बन के आता है, और कुछ टाइम पर वो एंजॉइंग द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर बाय डिसेंडिंग ऑन द अर्थ और मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है। तो उस कृष्णा में वो अपनी कॉन्शियसनेस फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है। अभी इस वर्ष में क्या बता रहे हैं कि भीष्म देव है, क्या बोल रहे हैं कि वर्ष पे, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुवन। तो त्रिभुवन यानी त्रिभुवन का मतलब क्या है कि तीन तीन भुवन। भुवन यानी जो हमारी प्लानिटरी सिस्टम है उसमें टोटल 14 प्लैनेट्स है, उसमें से
सब उनको तीन में डिवाइड किया गया है। तीन है वो अपर है, कुछ है अपर में जाएंगे, कुछ वाले पृथ्वी है वो मिडल प्लानिटरी सिस्टम में आएंगे, और नरक लोक वगैरह है वो लोअर प्लानिटरी सिस्टम में आएंगे, ठीक है। तो वो तीन लोकों में उसके त्रिभुवन यानी तीन लोक, ठीक है। और कमनम यानी मोस्ट डिजायरेबल, यानी जिसकी इच्छा सभी को है, यानी कृष्णा इतने ब्यूटीफुल है कि सबको उनको देखना है तीनों लोकों में, ठीक है। वो उनकी उनको उनको देखना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि अभी एक चीज हम देखें तो मटेरियल वर्ल्ड में कैसा होता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में हमें पता ही है कि हम सबको अच्छी चीजें देखना अच्छा लगता है, यानी कोई भी चीज हम देखते हैं, यानी लिविंग एंटिटी हम कोई भी देखते हैं, अगर छोटा बच्चा हो तो बहुत एकदम से अच्छा दिखता है तो हमको वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर आज से फिर छोटे बच्चे को आज देख लिया और फिर 50 साल के बाद देखोगे तो फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका फेस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुंह पे रिंकल्स वगैरह हो गया होगा, तो वो हमें अच्छा नहीं लगने लगेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल मटेरियल बॉडी उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो लेकिन और एक दूसरी दूसरी चीज मैं बताऊँ तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में से जब मोहिनी निकली, ठीक है, तो जो असुर थे उनको सबको सबको मोहिनी अच्छी लगने लगी, सबको वो लुक वाइज इतनी अच्छी लगने लगी। तो असुर थे वो पास गए, मोहिनी के पास गए और फिर बोलने लगे कि आप कहाँ से किस लोक की कन्या हो, आप गंधर्व कन्या हो, नाग कन्या हो, या असुर कन्या हो, कहाँ से, देवों की कन्या हो। तो उन्होंने उस टाइम पर ऐसा नहीं बोला था कि आप मनुष्य कन्या हो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि मनुष्य जो होते हैं वो इतने लुक वाइज अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो वो भी हमें ब्यूटीफुल नहीं समझते, यानी असुर भी हमें ब्यूटीफुल नहीं समझते। और हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको उनका प्राइड होता है उनका लुक का, लेकिन वो सारा कुछ टेम्पररी है। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम कृष्णा की बात करें, ठीक है, तो कृष्णा की ब्यूटी है वो, उसको क्या बोलते हैं, कंदर्प कोटि कामनया, ठीक है। तो वो क्या, उसका मतलब क्या है कि आप मिलियंस ऑफ क्यूपिड्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है, और उसको कृष्णा की ब्यूटी के साथ कंपेयर करो तो भी वो कंपेरेबल है ही नहीं। कृष्णा इतने ब्यूटीफुल है, ठीक है। और वो जो ब्यूटी है वो एवर लास्टिंग है, वो कभी भी नहीं जाएंगी, यानी ही ही स्टे ब्यूटीफुल फॉर एवर, ठीक है। हेवन में यानी स्वर्ग में भी कुछ डिवोटीज है, वो भी कृष्णा को देखते हैं तो देखते ही जा रहे थे। अभी कभी 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 उनको मौका मिल जाए कृष्ण का दर्शन करने को, तो फिर वो भी कृष्णा का दर्शन करने चाहते, ऑलवेज दे वांट्स टू हैव कृष्णा इन फ्रंट ऑफ हिम, बट दैट नॉट पॉसिबल एक्चुअली। या इट इज पॉसिबल until unless they go to the Goloka and they serve over there. Okay. दूसरी चीज की, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर ने जो करवाया था, तो उस टाइम पर जितने भी गेस्ट आए हुए थे वो उन्होंने कृष्णा का फेस देखा ना, तो वो देखते ही रह गए कि यार कितना अच्छा, कितने अच्छे दिख रहे, कितना अच्छा दिख रहे कृष्णा, ठीक है। दूसरा, शिशुपाल। शिशुपाल का हमको स्टोरी पता है कि शिशुपाल और रुक्मणी की मैरिज होने वाला था, और रुक्मणी ने कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे उठा के ले जाओ, मुझे उनसे मैरिज नहीं करना है, तो ठीक है। तो शिशुपाल भी ऐसे बोलता था कि वो दिखने कृष्णा देखने में अच्छा है लेकिन वो अच्छा पर्सन नहीं है। तो यानी वो भी एक और से भगवान को बोल रहा था कि ही इज अ गुड लुकिंग पर्सन, ठीक है। तो यानी वो भी है, यानी कि वो भी बोलता है। और कुरुक्षेत्र के वॉर में क्या हो रहा था कि जो अपोजिट आर्मी थी, दुर्योधन साइड की, कौरव सेना, तो जब भी कृष्णा का रथ, यानी अर्जुन का रथ कहीं पे भी चला जाता था, कृष्णा एज ए सारथी थे, तो जो भी सामने से जो भी योद्धा थे, जो भी देखते थे कृष्णा को, वो सिर्फ देखते ही रह जाते थे। और इस ओर से क्या होता था, अर्जुन यहाँ से तीर चलाता था, वो सारे मर जाते थे, यानी कृष्णा को देखते देखते ही मर जाते थे। तो इतने ब्यूटीफुल थे। और दूसरी चीज कि अगासुरा जो स्नेक था,
जब कृष्णा छोटे थे, उन्होंने जो स्टोरी, उनका जो पास टाइम था कि अगासुरा भी उन्हें उसने अपना मुंह खोल के रख दिया कि सारे बच्चे आ जाए और मैं उनको निकल दूं और सबको मार दूं। तो उसने जब मुंह खुला हुआ था तो सब लोग अंदर जा रहे थे, तो उसने कृष्णा को भी देखा। तो वो भी एक साइड, वो देख के ही बोला कि यार कितना अच्छा दिख रहा है यार, कितना अच्छा बालक है ये। तो वो भी देखो मॉन्स्टर था, लेकिन तो भी वो कृष्णा को देख के वो फैस्किनेट हो गया, यानी उसको कृष्णा अच्छे लगने लगे, यानी बाय फेस। फिर यशोदा माता की बात करें तो वो क्या कहती थी कि हर रात को जब सुलाती, और सॉरी दिन में जब सुलाती उनको, तो फिर वो सो जाते कृष्णा, तो फिर वो बेड पे रखती, फिर बाहर जाती, फिर वो वापस आ जाती, फिर वापस आ जाती, और फिर एक बार किस करके और हक करके वापस चली जाती। फिर जैसे वो बाहर जाती, फिर वो वापस आ जाती। वो कंटिन्यूअस रहता, वो सेटिस्फाइड होती ही नहीं थी कि उनको बस। और हमें पता है कि छोटे बच्चे जब सोते हैं ना, तो वो एकदम अच्छे दिखते हैं, हम देखते ही रह जाते हैं उनको। तो ये एक चीज और भी है। और जो गोपास थे, जब वो खेलते थे कृष्णा के साथ, और जब कृष्णा दौड़ते थे, और दौड़ते दौड़ते कोई पेड़ के पीछे चले जाए, और जो जो टाइम उनको लगता था कृष्णा को पेड़ क्रॉस करने में, तो वो उतने टाइम के लिए भी उनको ऐसा लगता था कि अ, ये क्या हो रखा है। वो टाइम वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे कि नहीं, इतने टाइम पे भी उनको ऐसा लगता था नहीं, ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे मैं कृष्णा को नहीं देख पाया। ठीक है। तो ये सारे इतने ब्यूटीफुल है हमारे कृष्णा। ठीक है। दूसरी चीज कि अब हमें लगता होगा कि हम सबको कृष्णा इतने ब्यूटीफुल क्यों नहीं लगते हैं। इनको इतने सारे इतने ब्यूटीफुल लगते थे, तो हमें क्यों नहीं लगते। देखो हम मटेरियल वर्ल्ड में है, और वी कांट सी कृष्णा स्ट्रेट दैट वे द वी वांट। तो वो हम कृष्णा को कैसे देख सकते हैं? बाय शास्त्र और भक्ति करने से। जैसे शास्त्रों में हमें बताया गया है कि कृष्णा कितने ब्यूटीफुल है, और हमारी जैसे भक्ति बढ़ेगी ना, तो भगवान भी वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, और वो हमें वो नॉलेज देंगे और वो सेंसेस देंगे, जिससे हम कृष्णा का जो फेस है, यानी वो उसको हम मेडिटेट कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद बोला है तमाल वर्णम, यानी तमाल यानी तमाल पत्र, तमाल पत्र का जो ट्री ट्री होता है उसका, उसके बाद है जो ब्लूइश कलर। ठीक है। ब्लूइश लाइक द तमाल ट्री, यानी कृष्णा ब्लूइश कलर के थे। ठीक है। राधा रानी थी ना, तो क्या होता था कि जब भी कृष्णा उनसे दूर जाए ना, तो वो तमाल तमाल पत्र के पेड़ को देखती थी, और उनको देख के ऐसा लगता था कि ये कृष्णा खड़े हैं, और वो और वो है ना कृष्णा, और वो कृष्णा कृष्णा समझ के उनको, उनका जो सेपरेट सेपरेट जो सेपरेशन फील होता था, वो फील नहीं होता था उनको। और जो गोपीज भी थी, जब कृष्णा कहीं पे कहीं दूर चले जाते थे, तो कुछ काम से चले जाते थे, तो जो तमाल पत्र के पेड़ थे, वो उनको है ना उनको हग करती थी, तो उनको हग करके उनको ऐसा लगता था कि वो कृष्णा को हग कर रही है। ठीक है। तो ये है। और फिर आगे क्या बताया गया है कि रविकर यानी सन रेज, गौरा गोल्डन कलर, वरम्बरम ग्लिटरिंग ड्रेस, यानी अंबरम अंबरम मीन्स क्लोथ्स, यानी हाँ कपड़े। ठीक है। और वर मीन्स बेस्ट, यानी सबसे बेस्ट क्लोथ्स, और बेस्ट, और उसमें भी कोई कोई दाग नहीं है, वैसे वाली ड्रेस की बात हो रही है। दधाने, वन हु वियर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्णा ने येलो कलर का पीतांबर पहना हुआ है, और पीतांबर में भी क्या होता है कि दो दो चीजें होती है, एक होती है धोती, और दूसरा जो ऊपर जो दुपट्टा जैसा होता है ना, उसको वो बोलते हैं उत्तरीय। तो जब वो कृष्णा वो पहनते हैं, तो भीष्मदेव को याद आते हैं कि भीष्मदेव याद कर रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र का वॉर चल रहा था। ठीक है। तो उस टाइम पर कृष्णा ने ये पहना हुआ था, तो वो उनको इतने अच्छे लगते थे कि वो उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है।
तो और उसमें भी क्या हो रहा था कि जब युद्ध स्टार्ट होता था तो सुबह सुबह हो जाता था स्टार्ट। तो जो जब सनराइज होता था तो सुबह की रेज होते थे वो पीली दिखती है, ठीक है। तो कृष्णा के कपड़ों पे जब वो पड़ती है तो ऑलरेडी कृष्णा ने येलो कलर के क्लोथ्स पहने पहने हुए हैं, और उसमें भी जब ये सूर्य की किरणें गिरती है तो कृष्णा है ना और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लगते हैं। वो इतना सारा कुछ ग्लिटर करने लगता है, सारा सारा येलो कलर का ग्लिटर करने लगता है, ठीक है। अभी ये जो दधाने हैं वो दो बार यूज होगा इस वर्ष में। एक तो बार बोला है कि कपड़े के लिए, और दूसरा वपू यानी बॉडी के लिए, ठीक है। हमें एक चीज तो मेक श्योर करनी ही है, यानी ध्यान रखना ही है कि कृष्णा इज नॉट अ मटेरियल बॉडी, ही इज अ ट्रांसेंडेंटल बॉडी। जब भी वो पृथ्वी पर आते हैं, यानी लास्ट वर्ष से हमने देखा कि कृष्णा आते हैं कि ट्रांसेंडेंटल प्रेजर के लिए, जब भी वो पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है। तो वो अपनी ट्रांसेंडेंटल बॉडी लेके आते हैं, वो अपनी मटेरियल बॉडी के साथ नहीं आते। और जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी होती है वो प्रकट होती है, ऐसे नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर दे। यानी यहाँ पे बोला गया है कि कृष्णा एक्सेप्ट दिस बॉडी, यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल बॉडी है। और वो भी जो भी सारा कुछ होता है वो कृष्णा की इंटरनल पोटेंसी, जो दो टाइप की अहिरंगा और बहिरंगा शक्ति है, तो ये अहिरंगा शक्ति से सारा कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है अलका कुला आवृता। अलका मीन्स अलका मीन्स हेयर, यानी बालों बालों की बात हो रही है। कुल मीन्स समूह, और आवृत मीन्स सराउंडेड बाय, ठीक है। तो और कवर्ड बाय। तो यहाँ पे बोला गया है कि कृष्णा का जो फेस है वो बालों से आवृत हो रखा है, यानी बालों से गिरा, बालों के समूह से कवर्ड हो गया है। यहाँ पे बताया गया कि सैंडलवुड पल्प। लेकिन मैंने जब थोड़ा ऑनलाइन देखा तो सारे जो भी आचार्य है वो बता रहे कि कृष्णा की, यानी हर एक आचार्य की अलग अलग टीकाएं है, जिनका जैसा मूड है वैसे बताया गया है। तो ये सैंडलवुड भी गलत नहीं है, ये भी 100% सही है। लेकिन जो जिस कंटेक्स्ट से मैंने प्रिपेयर किया है उसमें बालों की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा उस पर जाऊंगा। और बोला गया है अन्ना। अन्ना मीन्स फेस, अनाना मीन्स फेस, एंड अब्जम मीन्स लोटस, कि लोटस जैसा फेस है, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि कृष्णा का लोटस फेस कवर्ड विथ कवर्ड विद द घुंघराले बाल, जैसे बोलते हैं ना घुंघराल, कृष्णा के जो बाल थे घुंघराले थे, वो नेचुरल थे, ऐसा नहीं थे कि उन्होंने कहीं पे सलून में जाके ऐसे गोल करवाए घुंघराले करवाए थे। वो ऑलरेडी बाय नेचुरल थे। इसमें ऐसा भी मैंने सुना था कि कोई एक जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु थे तो उनके बाल भी घुंघराले ऐसे ही थे, कर्ली हेयर थे। तो कोई जो नाई था, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने मुंडन करवाया, यानी वो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, तो जब मुंडन करवाया तो वो नाई ने बाल जो देखे थे, तो उसने जब बाल काटे उनका मुंडन किया, फिर उसने वो प्रोफेशन ही छोड़ दिया, बोला कि यार मैं ही नहीं कर सकता। वो बाल को देख के ही फिर वो फ्लैट हो गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भीष्म क्या बता रहे हैं कि माई कॉन्सियसनेस फिक्स्ड ऐसे कृष्णा पर, जिन यानी ये कृष्णा को याद कर रहे हैं कि कृष्णा कितने ब्यूटीफुल है, और उनको याद करके बोल रहा है कि मैं मेरी जो बुद्धि है मैं ये वाले कृष्णा में समर्पित करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मेरी कोई इच्छा नहीं है, आई नॉट हैव एनी डिजायर फॉर फ्रूटी रिजल्ट, ठीक है। अगर जो जो ये बुद्धि की बात हो रही है तो वो हम कैसे समझे। तो जैसे वो कितने प्योर है भीष्मदेव, उनका उनका जो नजरिया है वो कितना प्योर है उसको कैसे समझे। तो देखो हम कुछ टाइम पर टेम्पल में जाते हैं सुबह सुबह, तो हम भगवान की डीटीज को देखते हैं ना, तो जो हमारी जो प्रेयर्स आती है ना वो हार्ट से आती है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही निकल जाते, वैसे ही हम मन से बोलते हैं कुछ, और कुछ बार ही ऐसा ऐसा होता है, हर बार वैसा नहीं होता है। तो जो वो मूड होता है ना,
यहाँ पे भीष्मा कृष्णा को वही मूड से बोल रहे हैं कि आई वही मूड से बोल रहे हैं कि कृष्णा, मैं मेरी मति आप में समर्पित करना चाहता हूँ कि जो विजय सखे है, यानी कृष्ण अर्जुन का फ्रेंड है, उसमें समर्पित और जिस और मेरी कोई अलग और डिजायर नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई ये वर्स पढ़ेगा, परपट पढ़ेगा, सॉरी। Can I read, Prabhuji? यस जो माता जी। When Shri Krishna, by his own internal pleasure, appears on earth, he does so by the agency of his internal potency. The attractive features of his transcendental body are desired in all the three worlds, namely the upper, middle, and lower planetary systems. Nowhere in the universe are such beautiful bodily features as those of Lord Krishna. Therefore, his transcendental body has nothing to do with anything materially created. Arjun is described here as the conqueror, and Krishna is described as his intimate friend. Bhishma Dev, on his bed of arrows after the battle of Kurukshetra, is remembering the particular dress of Lord Krishna, which he put on as a driver of Arjuna's chariot. While fighting was going on between Arjuna and Bhishma, Bhishma's attraction was drawn by the glittering dress of Krishna, and indirectly he admired his so called enemy Arjuna for possessing the Lord as his friend. Arjuna was always a conqueror because the Lord was his friend. Bhishma Dev takes this opportunity to address the Lord as Vijay Sakhi, friend of Arjuna, because the Lord is pleased when he is addressed conjointly with his devotees, who are related with him in different transcendental humors. While Krishna was the charioteer of Arjuna, sun rays glittered on the dress of the Lord, and the beautiful hue created by the reflection of such a rays was never forgotten by Bhishmadev. As a great fighter, he was relishing the relation of Krishna in the chivalrous humor. Transcendental relation with the Lord in any one of the different rasas, humors, is relishable by the respective devotee in the highest ecstasy. Less intelligent mundaners who want to make a show of being transcendentally related with the Lord artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsels of Rajdham. Such a cheap relation with the Lord exhibits only the base mentally of the mundaneers, because one who has relished conjugal humor with the Lord cannot be attracted to worldly conjugal rasa, which is condemned even by mundane ethics. The internal relation of the particular soul with the Lord is evolved. A genuine relation of the living being with the Supreme Lord can take any form out of the five principal rasas, and it does not make any difference in the transcendental degree to the genuine devotee. Bhishmadev is a concrete example of this, and it should be carefully observed how the great general is transcendentally related with the Lord. Hari Bol. थैंक यू माता जी। देखो ये जैसे विष्णु प्रियेश्वर प्रभु और नाम संकीर्तन प्रभु, एवरी टाइम समवन रीड द पर्पट एंड लाइक एक्चुअली इट इज ट्रू दैट अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते और हम सिर्फ इतना पढ़ते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, यानी थोड़ा बहुत समझ आता, इतना भी नहीं, लेकिन जो रसा है ना, वो हम उसको समझ नहीं पाते कि क्या मूड चल रहा है, यानी सारा कुछ समझ नहीं आता। तो श्रीला प्रभुपाद की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो रखा है। तो ऑलवेज लाइक वी ऑल थैंक्स टू श्रीला प्रभुपाद एवरी टाइम वी गो टू टेम्पल। तो ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि भीष्म देव है ना, वो मेडिटेट कर रहे हैं कृष्णा के वो पीताम्बर यानी येलो कलर्स के क्लोथ्स पे, ठीक है। तो वो कृष्णा ने जो पहने हुए हैं और वो सन रेज में इतने अच्छे से ग्लिटर हो रहे हैं, तो भीष्मा देव है ना अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहे, यानी वो जो याद आ रहा है ना उनका, उस पे से उनका ध्यान हट ही नहीं रहा है, ठीक है। और उसमें भी वो क्या देख रहे हैं, ठीक है,
कि कृष्णा कुरुक्षेत्र के वॉर में बैठ एज अ सारथी है, ठीक है। तो उनके हाथ में क्या है, घोड़ों की लगाम है। तो वो सारा कुछ उनको याद आ रहा है कि नहीं, कृष्णा ऐसे बैठे हुए, उनके ऐसे कपड़े, और ऊपर से जो सनरेज आ रही है, तो कृष्णा के कपड़े इतने अच्छे से चमक रहे हैं, यानी सारे कुछ ग्लिटर कर रहे हैं। तो वो जो उन्होंने देखा था उस टाइम पे कुरुक्षेत्र के वॉर में, वो भुला नहीं पा रहे, ठीक है। और अभी ये पूरे वर्ष में हमने एक चीज अगर हम नोटिस करने जाए, तो यहाँ पे भीष्मा ने ऐसा नहीं बोल दिया कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो, यानी देखो, ऐसा ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है कि आई वांट टू फिक्स माय कॉन्शियसनेस इनटू यू। क्योंकि देखो, देखने जाए तो भीष्मदेव बाणों की सैया पे लेटे हुए, सब लोग आए हुए, इवन कृष्णा भी है वहां पे, वो सामने ही खड़े हैं, ठीक है। फिर भी कृष्णा क्या बोल रहे हैं, ठीक, सॉरी, भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं कि मेरी मेरी जो कॉन्शियसनेस है, मैं उस कृष्णा में फिक्स करना चाहता हूँ, जो कुरुक्षेत्र के वॉर में जो युद्ध हो रखा था, उस टाइम पर जो जैसे दिख रहे थे, वो इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे कि वो भी युद्ध करते थे तो भी पहले तो उनको सारा कृष्णा को पूरा देखा हो, यानी वो भुला ही नहीं पा रहे, तो यानी वो वाले कृष्ण में, और यहाँ पे कृष्णा तो सामने ही खड़े है, वो वाले कृष्णा और ये वाले कृष्णा, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी भीष्मदेव ऐसा बोल रहे हैं कि ये वाले कृष्णा नहीं, मुझे वो वाले कृष्ण में मेरा कॉन्शियसनेस, मुझे मेरी मति यानी मेरी बुद्धि वहां पे फिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र के वॉर में थे, तो वो एज अ क्षत्रिय यानी वीर रस के साथ आए हुए थे, यानी वो वीर रसा में थे। और दूसरा कि वो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे, यानी माधुर्य रस। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो रखा था। तो भीष्मदेव को वो वाले बहुत अच्छे लगते थे कृष्णा, तो इसलिए वो बोल रहे कि आई वॉन्ट टू फिक्स माई माइंड इन टू दैट कृष्णा हु वॉज इन द कुरुक्षेत्र वॉर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा होता है ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ का कैसा होता है अभी, कि मेरी वाइफ कभी कभी बार बोल देती है मुझे कि आप अभी अच्छे नहीं हो, पहले आज से 10 साल पहले जो थे ना वो बहुत अच्छे थे। यानी कहने का मतलब है कि वैसा भी नहीं है कि मैं उसका दुश्मन है और वो मुझे दुश्मन मानती है, लेकिन उसको वो वाला जो मैं जो पहले 10 साल पहले था, पता नहीं मैं कैसा था, लेकिन उसको वो वाला पसंद था, यानी ठीक है। तो वो वाली बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे कृष्णा जब भीष्मदेव बोल रहे हैं, तो अर्जुन के बारे में बात आती है। तो वो कृष्णा को कैसे बोलाते हैं, विजय सखे, यानी यहाँ पे बोला है ना विजय सखे, ठीक है। तो विजय सखे क्यों बोला है कृष्णा को? विजय सखे यानी कौन? विजय मीन्स अर्जुन। अर्जुन को विजय क्यों बोला गया है, ठीक है। क्योंकि विजय उसको बोलते हैं जिसकी अलग से जय, यानी कोई स्पेशल तरीके से उसकी जय हुई है, उसको विजय बोलते हैं। और वो भी अपने अंतकरण से, ठीक है। जिसने अपने अंतकरण को जीत लिया है उसको विजय सखे बोलते हैं, विजय बोलते हैं, ठीक है। अंतकरण यानी कौन सारे सेंसेस। अभी हमको पता है कि अर्जुन को गुड़ा केस भी बोला जाता है, क्योंकि उसने अपनी नींद पे कॉन्कर किया था, वो कभी भी सोते नहीं थे अर्जुन। दूसरा कि जब हमें वो वाला एग्जांपल भी पता है कि जब अर्जुन इंद्रलोक गए थे, तो वहां पे उर्वशी जो अप्सरा है वो नृत्य कर रही थी, तो अर्जुन को देख रहे थे। तो फिर इंद्रदेव को लगा कि अर्जुन को उर्वशी पसंद है। तो फिर उर्वशी अर्जुन के सामने गई, और फिर उन्होंने जो भी प्रपोज कर दिया, जो भी था। तो फिर अर्जुन ने मना कर दिया, और फिर जब उन्होंने पूछा कि आप मुझे क्यों देख रहे थे, तब जाके उन्होंने बोला कि मैं आपको एज ए मेरी मॉम देख रहा था। तो यानी उनका सेंसेस पर पूरा कंट्रोल है, ठीक है। उसको इसके लिए अर्जुन को विजय बोला जाता है, और सखे मीन्स फ्रेंड। और भगवान को देखो, जैसे भगवान को कोई सीधा भगवान के नाम से बुलाए, उससे अच्छा भगवान को वो अच्छा लगता है कि कोई उनको अलग से, यानी जैसे बोल दिया जाए कि यशोदानंदन,
ऐसे ऐसा कोई बुलाए, मुरलीधरन है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज से बुलाए, यानी अब डिवोटीज के साथ अगर रिफर किया जाता है ना, तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बोला गया है कि इसलिए कृष्णा बी सेटिस्फाइड व्हेन समवन कॉल्ड हिम विद द को ज्वाइंट हिज नेम विथ द डिवोटीज। ठीक है, ये बात बताया गया है। और उससे आगे है, कुछ कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मंडेन लोग होते हैं, फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि चलो, जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि कृष्णा के कपड़े चमक रहे थे, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि चलो कृष्णा के कपड़े सारे कुछ चमक रहे थे, तो फिर कृष्णा तो दिख ही नहीं रहे होगे। तो फिर आचार्य बताते हैं कि अ, उनको उसको उनको समझाने के लिए हमें क्या बताना है। तो हम ऐसे उनको बता सकते हैं कि देखो, जैसे आकाश में जब भी सूर्य चमकता है और क्लाउड होता है, तो क्लाउड आता है तो सूर्य के सामने आता है, तो ऐसा नहीं होता कि क्लाउड गायब हो जाता है, नहीं। जैसे इस क्लाउड पे सूर्य का जो तेज गिरता है, तो उसकी वजह से क्लाउड भी चमकने लगता है। यानी ऐसा नहीं हो जाता कि क्लाउड गायब हो जाता है, नहीं, वो भी चमकने लगता है। यानी उस सेंस में कृष्णा ब्यूटीफुल लग रहे थे, यानी वो और दूसरा चीज की क्लाउड का ही एग्जांपल क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि क्लाउड का कलर मेघवर्ण, और कृष्णा को मेघवर्ण कलर का भी बताया गया है। तो यानी कृष्णा पे मेघवर्ण और क्लाउड की रेस सारा कुछ कॉम्बिनेशन होके जो भीष्मा सोच रहे, जो भी कृष्णा उनको दिख रहे थे कुरुक्षेत्र के वॉर में, वही वाले कृष्णा यानी वही वाले कृष्णा के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, अभी कृष्णा की ब्यूटी को लेके ऐसा है ना कि अ, गोपीज थी ना, वो कभी भी वो हैप्पी नहीं थी। जब ब्रह्मा ने इतना पूरा वर्ल्ड बना दिया, कि पूरा पृथ्वी का क्रिएशन किया, सब कुछ कर दिया, तो फिर वो हैप्पी नहीं थी ब्रह्मा जी से। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बोलती थी कि यार, ब्रह्मा जी ने जिनको आंखें देनी थी उनको नहीं दी, और दी तो भी प्रॉब्लम वाली। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो क्या बोलती है कि जब हमें दो ही आंखें दी है, और वो भी ब्लिंक करने वाली, तो यानी जितनी बार ब्लिंक होती है उतना टाइम हम कृष्णा को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, और इंद्रदेव है, उनको हजारों आंखें दे दी है, और डेमिगॉड्स होते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि उनकी आंखें ब्लिंक नहीं करती है कभी भी। तो वो बोलते हैं उनको हजार आंखें दे दिए, और वो सारे अप्सरा में देख पड़े रहते, अप्सरा को देखने में पड़े रहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे वॉन्ट फील हैप्पी लाइक अबाउट दी देन। थोड़ा ऐसा ही है कि उनको ब्रह्मा से थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी थी। दूसरी चीज, राधा रानी की बात। तो राधा रानी है ना, वो ऐसा बोलती है कि उनसे अच्छा दूस उनसे 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 ज्यादा तो दूसरे लोग ज्यादा फॉर्चुनेट है। क्यों? क्योंकि राधा रानी का क्या हो रखा था कि दो आंखें, ऊपर से एक आंख है थी उनकी रहती थी, आ, एक आंख उनकी फैमिली को देखने में लगी रहती थी, क्योंकि वो जब कृष्णा को देख रही है, उनकी फैमिली उनको नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी आंख थी उसका, आधे से ज्यादा हिस्सा समाज पे रहता है, कोई सोसाइटी से मुझे मुझे देख तो नहीं रहा ना कि मैं कृष्णा को देख रही हूँ। तो वो बोलती थी कि मुझे तो 1/4 आई ही मिलती थी कृष्णा को देखने के लिए। और मेरा तो प्रॉब्लम ये था कि मेरा तो ये प्रॉब्लम है कि मैं कृष्णा की एक बॉडी का एक पार्ट देखूं तो मैं उससे आगे मूव कर ही नहीं पाती। वो उसको इतना, राधा माता को कृष्णा इतने अच्छे लगते थे कि अगर वो नाक नाक देख ली कृष्णा की, तो फिर वो वहां पर ही स्टक हो जाती थी, वो मूव हो ही नहीं पाती थी। तो वो इसकी वजह से ऐसा सोचती थी कि मेरे से ज्यादा तो फॉर्चुनेट दूसरे लोग हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा भी बताया गया है कि ये वर्ष में कि कुछ लोग होते हैं कि artificially jump at once to the relation of conjugal love, imitating the damsel of Vrajadama। तो कुछ लोग ऐसे भी है, मंडेन लोग, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर तुम्हें ये जो जो रिलेशन है कृष्णा के साथ, जो कृष्णा वाली रिलेशनशिप करनी, उसको इसका एंजॉय करना है, वो वाला रसा,
तो आपको कोई भी यानी व्रजराम की कोई भी गोपियों से आप रिलेशन बनाओ, तब जाके आप कर पाओगे। लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि कृष्णा क्या बोलते हैं कि अगर आप अगर आप मुझसे प्योर लव करते हो ना, तो आपको मटेरियल वर्ल्ड की सारी जो डिजायर्स है ना, वो ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। और तभी और दूसरी चीज ये होती है कि जो भी 5 प्रिंसिपल रसास है, जो यानी 5 रसास, वो कौन से रसा है कि शांत, दास्य, सांख्य, माधुर्य, और वो जो 5 रसास है, तो अगर 5 में से कोई एक रसा में भी अगर आप फिक्स रहते हो ना, तो आप भगवान के साथ अपना जो रिलेशन, जो डिवोशनल रिलेशन है, वो आप बना पाओगे, यानी ट्रांसेंडेंटल रिलेशन बना पाओगे भगवान के साथ। तो और उसका जो भी, और ये जो सारी चीजें हैं ना, वो भीष्म देव में यहाँ पे सेट हो रही है। ठीक है। यानी भीष्म देव इज द एग्जाम्पल। वो भीष्म देव थे, वो दास्य रस में थे। यानी जो भी भगवान बोलते थे वो फॉलो करते थे सारे के सारे। तो यानी वो दास्य रस में थे। और अभी मैं भगवान का दर्शन करने की जो बात आती है ना, तो हम जो भगवान के दर्शन करते हैं ना, तो वो कैसे करने चाहिए, यानी सुंदर दर्शन क्या होते हैं, वो हमें समझना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु की एक स्टोरी है कि एक मुकुंद मुकुंद करके एक डिवोटीज था। और वो चैतन्य महाप्रभु के वहां पे जब भी कीर्तन होता था, तो वही कीर्तन यानी कीर्तन गाता था भी था और बजाता भी था। तो वो इतना अच्छा गाता था ना कि सबको बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु सबको दर्शन देने के लिए निकले, तो सबको नाम बुला के बुला रहे थे। आजा आजा, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। फिर सभी डिवोटीज को दर्शन मिले गए। फिर किसी एक डिवोटी ने पूछा कि अरे आपने जो मुकुंद है उसका नाम क्यों नहीं लिया। तो फिर भगवान ने बताया कि एक्चुअली क्या हो रखा था कि मुकुंद था ना, वो थोड़ा मायावादी के साथ भी थोड़ी अपनी संगत रखी थी, यहाँ पे भी करता था, वहां पर भी कुछ करता था। तो वो चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं था। तो वो बोले, वो थोड़े उनसे नाराज थे। तो किसी डिवोटी ने जाके मुकुंद को बताया कि मुकुंद, चैतन्य महाप्रभु तुमसे नाराज है और वो तुमसे दर्शन नहीं देंगे। तो फिर वो रोने लगे, फिर बोलने लगे कि अभी मुझे उनके दर्शन करने हैं, तो मैं कैसे करूँ, कोई जाके उनको पूछो। तो फिर वो कोई डिवोटी था जो जाके उनको पूछा। और फिर तो भगवान ने ऐसा बोला कि तुम्हें मैं दर्शन है ना करोड़ों जन्म के बाद दूंगा। जब वो डिवोटी वापस गया मुकुंद के पास और सुना कि भगवान उनको दर्शन करोड़ों जन्म के बाद देने वाले, तो भी वो नाचने लगा। वो बोले कि चलो भगवान मुझे दर्शन देने वाले हैं, 1 करोड़ के बाद भी मुझे देख दर्शन देने ही वाले हैं। तो वो इतना खुश हो गया ना। फिर जब भगवान को उसका मूड का, ये वाले मूड का पता चला, तो फिर भगवान ने उनको तुरंत दर्शन दे दिए। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं कि देखो, अगर भगवान ने उसको एक बात बताई, बुला के उनको एक बात बताई कि जब तक तुम्हें मेरे लिए प्रेम जागृत नहीं होता है ना, तब तक आ, आप खुश नहीं होगे, मेरे दर्शन करके भी आप खुश नहीं होगे। ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे शिशुपाल था, दुर्योधन था, भगवान को उनके सामने ही था, लेकिन वो खुश हो ही नहीं पाते थे। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें कृष्णा के लिए लव डेवलप करना है। तब जाके वी फील हैप्पी व्हेन वी सी द कृष्णा। ठीक है। तो बस यही है, इस वर्ष में ये सारा कुछ बताया गया है। और नेक्स्ट वाला जो वर्स है ना, इससे भी थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसमें है ना, कृष्ण भगवान ने अभी तो इस वर्ष में अपने बालों से मुख कवर, उनका जो लोटस लोटस फेस है वो कवर्ड हो रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ष में वो खुलने वाला है। तो दैट्स गोना बी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वर्ष। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, I'm bit learning, so hopefully you give me a feedback and I'll learn that way. All right then. प्रभु वेरी गुड, गुड, अमेजिंग क्लास प्रभु, दैट्स रियली गुड। बहुत सारी चीजें आपने बताई जो
इट्स वेरी रेलेवेंट, है ना। हम लोगों को काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब काफी सारे उस पर कोई स्ट्रेस देता है तो समझ में आती है काफी सारी चीजें। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल प्रभु, आपने जो बताया कि कैसे हाउ भीष्म देव वाज लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस थिंग, उसको कैसे लिंक करा, इट वाज रियली नाइस प्रभु। थैंक यू वेरी मच। थैंक Yes. यू प्रभु जी। प्रभु प्रभु मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु क्लास तो आपने सीरियसली बहुत ही अमेजिंग थी, और जो कृष्णा की ब्यूटी को बताया, होपफुली आई कैन रिमेम्बर दैट ब्यूटी टुमारो, और उसके अंदर मैं मेडिटेट करके अपनी निर्जला एकादशी कर पाऊँ। प्रभु हाँ मुझे एक एक क्वेश्चन था कि जब भीष्म पितामह को वो इतने सुंदर लगते थे, तो मतलब जनरली क्या होता है, जब आप किसी की ब्यूटी से इतने अट्रैक्ट हो जाते हो तो यू फॉरगॉट योर ड्यूटीज, तो वो कैसे उन्होंने युद्ध किया? आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। माता जी, वो सही है, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो वो भगवान का एक साथ, भगवान ने उनको बताया भी था कि तुम्हें कौरव की साइड से लड़ना है और उससे मुझे एग्जाम्पल सेट करना है। तो वो वाली भी बात हुई ना। तो नो मैटर किसना, चलो अच्छे दिखते हैं लेकिन साथ में ऐसे वो दास्य भाव में थे, तो जो भी बोलेंगे वो तो उनको करना ही था, तो उसकी वजह से वो लड़े, उसकी वजह से ही लड़ पाए होगे। राइट। और प्रभु कई बार, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ कि कई बार हम जब मतलब मटेरियली ब्यूटी देख के कई बार हम इतना वो हो जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल थी चीजें। हाँ तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम एज वेल, अगर हम सोचे तो। हाँ हाँ हाँ, वो 100%, कृष्णा कृष्णास ब्यूटी इज 100% ट्रांसेंडेंटल। जैसे मैंने बताया ना कि कौरव सेना की साइड जो भी कुछ योद्धा थे वो देख के ही फ्लैटर हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो रसा जो एक्सचेंज हो रहा था वो टोटली डिफरेंट था। वो वाला हम है ना थोड़ा नेक्स्ट वर्स में जो आएगा ना तो उसमें थोड़ा भी आएगा इसके रिलेटेड, तो वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। थैंक यू प्रभु, क्लास रियली बहुत अच्छी थी। थैंक यू ठीक है सो माता जी। मच। थैंक यू एवरीवन। ओके Thank you, कृष्णा Prabhu. प्रभु करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु माता मेरा जी। भी एक क्वेश्चन है। यस माता प्रभु जी। क्लास वाज रियली नाइस। प्रभु मुझे कल मतलब ये लास्ट टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा था। आज मैंने मॉर्निंग में भी भीष्म पितामह की प्रेयर सुनी, तो ये एक्चुअली मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों था कि भीष्म पितामह इतने ग्रेट डिवोटी थे, स्टिल वो 6 मंथ्स इतना ज्यादा पेन में रहे। मतलब ऐसा ऐसा क्यों लॉर्ड कृष्ण ने शो किया वर्ड को? क्योंकि जब वो इतने ग्रेट डिवोटी थे और वो इतने ज्यादा पेन में थे, तो लॉर्ड कृष्णा तो डिवोटीज को सबसे ज्यादा उनका पेन फील करते हैं। तो ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज देयर टू सेव हिज डिवोटीज, then why he put him in that condition in first instance? That is my मत question. माता जी, इसका एक एग्जांपल ये है ना कि सुदामा सुदामा था, वो हर रोज आई थिंक 4 या 5 घर वो भिक्षा मांगने जाते थे, ठीक है। तो कुछ टाइम पर मिलता भी था, कुछ टाइम पर नहीं भी मिलता, मोस्टली उनको नहीं मिलता था। और अगर घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो वो सबसे पहले उनको खिलाते थे, ठीक है। तो और ऐसा मोस्टली ऐसा ही होता था कि वो भूखे ही सोते थे, यानी उनको खाना कुछ कुछ कितने बहुत सारे दिनों तक नहीं मिलता था। तो जब रुक्मणी थी ना, वो भगवान से पूछती थी कि ये आपके इतने अच्छे भक्त हैं, तो इतना सारा वो पेन में है, तो आप जाके क्यों हेल्प नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर वो ऐसा बोलते थे कि वो मेरा भक्त है, जब तक वो मुझे बोलेगा नहीं तब तक मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि भक्त होते हैं ना, कि उनकी क्या होती है कि वो उनका वो होता है कि क्या बोलते हैं, उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ भगवान का लव ही चाहिए। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन आई कैन टेल। और दूसरी चीज थी आई थिंक कृष्ण, जो भीष्म देव की जो एक इच्छा थी कि वो मरते समय कृष्णा, आई थिंक मरते समय उनको कृष्णा को उनके सामने देखना था। तो that's requires some austerity as well, I guess, if I'm not wrong. Jesus Prabhu, if you can help me with that. नहीं प्रभु, आपने जो पहला एग्जांपल दिया दैट इज ब्रिलियंट एक्चुअली, क्योंकि दैट इज द रीजन भगवान नेवर
नेवर इंटरफेयर इन, क्योंकि उनको क्या होता है, भक्त जो होता है उनका मूड ये होता है कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा, आई वांट टू सर्व कृष्णा। तो उनकी तो, और जब तक भक्त बोलेगा नहीं तब तक भगवान नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज क्या है, ये जो स्पेसिफिकली भीष्म देव के केस में क्या था, भगवान इस पूरे उसमें ये दिखाना चाहते थे कि जो एक भक्त होता है ना, वो धर्म का पालन करने के लिए, मतलब लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए वो कितना भी दुख सह सकते हैं, कितना भी पेन सह सकते हैं। तो जो पेन इनको हो रहा था, भीष्म देव को जो पेन हो रहा था, है ना, उसके बारे में भी डिस्कशन है, लेकिन उसके बारे में ये लिखा है कि एक भक्त को जो पेन होता है ना, और एक जब भक्त पेन लेता है वो इसलिए लेता है कि क्यों लोगों को कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा था। तो एक आचार्य हमारे इसमें बताते हैं कि उत्तरायण होने के लिए वेट कर रहे थे। तो वो ये बताना चाहते थे उन लोगों को जो लोग अष्टांग योग वगैरह करते हैं कि ये जो समय होता है, अगर पहली चीज तो, अगर इफ यू हैड ए चॉइस, अगर आप इतनी अच्छे से अष्टांग योग कर सको कि आप अपने इच्छा से अपना देह त्याग सको, तो उत्तरायण का जो समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो जब उन्होंने वेट करा तो काफी सारे लोगों को ये बताने के लिए वेट करा कि भाई, एक तो ये था कि उत्तरायण के समय शरीर छोड़ने से क्या होता है कि हायर प्लैनेट्स में जाता है, लेकिन हायर प्लैनेट्स में जाने का इच्छा नहीं थी इनकी, भीष्मदेव की। भीष्मदेव वांटेड टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो एज ए डिवोटी हम लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन जो नॉन डिवोटी है, नॉन डिवोटी नहीं, जो लोग भक्ति के मार्ग में नहीं है, ज्ञान मार्ग में है, इन लोगों के मार्ग में है, तो उन लोगों को भी बताने के लिए ये सब चीजें करी जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था जिसमें उनको 6 महीने वेट करना पड़ा, वो इसलिए ताकि ही कैन शो पीपल कि दिस इज, देर इज अ वे, और टू गो बैक, टू गो टू हायर प्लैनेट्स, है ना। बट ही डिडंट वांटेड टू गो टू हायर प्लैनेट्स बिकॉज ही हैड भगवान के दर्शन राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना। तो भगवान को देखते देखते ही उन्होंने वो त्याग दिया। और जो आपने पहले बताया था कि हाँ, जो कृष्ण भगवान, जो भगवान होते हैं ना, वो कभी भी भक्तों को, क्योंकि अगर भगवान जबरदस्ती किसी की हेल्प करने लग जाए तो दो चीजें होती हैं। एक तो जो डिवोटी होगा वो हर वो चीज करना बंद कर देगा जिससे उनको भगवान से सेवा लेनी पड़े। जैसे अपने गोस्वामी भी तो ये करते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी यूज टू गेट एंग्री कि भाई तुम अपने लिए कुटीर बना लो, राधा रानी तुम्हारी सेवा करने आ रही है। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि एज ए डिवोटी नोबडी वांट्स टू टेक एनी सेवा फ्रॉम कृष्णा, सो कृष्णा नेवर इंटरफेयर। पहली चीज ये थी। दूसरा, कृष्णा को पता है कि ये लोग हैं, दे कैन हैंडल दिस राइट नाउ एंड दे कैन बिकम ए रियली अमेजिंग। दूसरी चीज है ग्लोरिफिकेशन। भगवान को पता है कि ये पेन से गुजरेंगे तो माय डिवोटी विल बी ग्लोरिफाइड। और उनका जो उससे ये पता चलेगा कि नारायण परा सर्वे, है ना। जब नारायण के जो भक्त होते हैं न कुतश्चन बिभ्यति, वो कभी किसी चीज से नहीं डरते। स्वर्ग स्वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। तो ये बताने के लिए करते हैं। बट देर इज अनदर, एक रीजन है जो मैं भूल गया हूँ अभी। वो एक रीजन ये है कि जो उत्तरायण का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, या फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है या फिर कोई और आचार्य है, वो बताते हैं कि उत्तरायण का एक्चुअली मतलब होता है कि उत्तरायण इज द नेम यूज्ड फॉर कृष्णा एज वेल, है ना। तो कृष्णा की शक्ल देखने से पहले, देखे बिना वो उनको नहीं जाना था। ये एक और वो है, लेकिन उसके बारे में मुझे क्लैरिफाई नहीं है, तो मैं देख के बता सकता हूँ बाद में। बट होपफुली दैट मेक सेंस। हेलो। तो वो मेरा एक इसके रिगार्डिंग इसी में क्वेश्चन था कि हाँ। आई वाज थिंकिंग कि उनको इस कॉन्टेक्स्ट में वो 6 मंथ रहे थे कि उन्होंने आई थिंक उनके चाइल्डहुड में जो किसी को इंसेक्ट को जो प्रॉब्लम है ना, तो उनको शायद ये कर मिला था। इज इट ट्रू नहीं नहीं, प्रभु? ये ना उनको, ये एक और हैं जो दूसरे हैं, उनको मिला था। उनका नाम भूल गया, एक मुनि थे। मांडू हाँ, कृषि। मंडूक ऋषि को। हाँ, इनको प्रभु नहीं, लेकिन इनका इनको भी आई इनका ऐसा नहीं हुआ था प्रभु। मेरे को याद नहीं है माता तो जी, आई मैं पता कर आई सकता हैव हूँ। हर्ड प्रभु बिकॉज फॉर पर्टिकुलर 6 मंथ्स आई हैव हर्ड कि उन्होंने ग्रास हॉपर को उन्होंने ऐसे
किया था स्ट्राइक, तो उस चीज से आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट स्टोरी, बट आई हैव ओके। दैट्स आई वाज कंफर्मिंग कि उस मटेरियल इट वाज नॉट सिन, बट वो चाइल्डहुड में भी हुआ था, तो उसको वो व्हाई ही सफरिंग फ्रॉम दिस, मतलब एज अ कर्मा टू नहीं शो द पीपल माता जी, दैट वी हैव टू यूजुअली, सफर द कर्मा। नहीं यूजुअली जो भक्त होते हैं ना, जो भक्त होते हैं उनके उन दे आर नॉट, उन वो कर्म से बंधे हुए नहीं होते हैं। उनकी जो बागडोर है भगवान हाथ में ले लेते हैं। भगवान है वंस वो सरेंडर हो जाते हैं तो देर इज हम त्वम सर्व पापे भी, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कार्मिक रिएक्शन भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ही देख रहे होते हैं। तो आई एम नॉट टू श्योर, मांडुक मांडुक ऋषि जो थे वो भक्त नहीं थे ना, ही वॉज ए अष्टांग योगी। तो इसलिए उनको जब उन्होंने भी लड़ लिए थे ना, वो भी तो जाके उनसे यमराज से, यमराज को ही उन्होंने श्राप दे दिया था। तो एक्चुअली भक्तों के साथ जब ये होता है वो उनके खुद के कार्मिक रिएक्शंस के कारण नहीं होता है ना, क्योंकि कर्मा तो उनके कट जाते हैं हमेशा से। जैसे ही वंस यू गेट इनटू प्योर डिवोशनल सर्विस ऑल योर कर्मास आर गॉन completely। तो अगर ऐसा है तो मैं पता कर सकता हूँ, मैं ना उनसे पूछ लूंगा। कल मैं जा रहा हूँ मंदिर सुबह मंगला के लिए, तो मैं उनको पूछ लूंगा अपने क्या बोलते हैं, किसी ब्रह्मचारी को पूछ लूंगा कल, है ना। आई लेट यू नो। हाँ प्रभु, because I was just wondering कि why 6 months only, because I have heard the this kind of a story. I am हाँ even ठीक I है, am मैं not पता sure करता हूँ। 100. Yeah. हाँ मैं So, पता but करता हूँ कल, है otherwise ना। you are saying that just because to show the world, or just to set the example that devotees can take the pain and just to. हाँ ग्लोरिफिकेशन, बिकॉज अगर इनकी सबसे ज्यादा ग्लोरिफिकेशन यहीं पर होती है कि देखो इतने पेन में है फिर भी ही वॉज गिविंग, ही वॉज नॉट बिविल्डर्ड, ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज नॉट, चिल्ला नहीं रहे थे दर्द के मारे, ही वॉज जस्ट बिकॉज भक्तों को दर्द होता ही नहीं है। बट एक प्रभु शिला बस प्रभु। अपनी अपनी लिटिल नॉलेज में, मतलब जो मेरे दिमाग में आया, मैं वैसे ही सोची थी कि अगर ग्लोरीफाई तो वो वैसे भी हो सकते थे, कि जस्ट आफ्टर द वॉर अगर कृष्णा उनके पास जाते, बट आई थिंक टोटल ड्यूरेशन 6 months की वो रहे ना उस पे, तो व्हाई ही सो लॉन्ग, मतलब अगर उनको गुड ग्लोरीफाई आइडिया। करना था, इट कुड हैव हैपन कि फेयर थोड़े से इनफ। टाइम में, है ना, वो उनको जाके। हाँ मैं पूछ लेता हूँ कल उनसे, गोपाल नंदेश प्रभु को पूछूंगा कल, फिर मैं आपको बताता थैंक यू हूँ, ग्रुप प्रभु। में डाल दूंगा, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू मित्र प्रभु। थैंक यू माता जी। और पूजा थैंक यू माता जी माता जी। ने मैसेज डाला उसमें, द्रौपदी देवी इन गजेंद्र इज अनदर एग्जाम्पल। हम्म। थैंक यू यस। मिडिल ब्रो, ब्रिलियंट क्लास। थैंक यू प्रभु जी। थैंक्स एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा।